अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आपका भाई इस वक्त खड़ा हुआ है बस स्टैंड पे और उसकी वजह ये है, ये -21 घर से निकला तो -22 था। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि भाई आज साइकिल पे जाने वाले तो एटलीस्ट काम नहीं है, अदरवाइज मैं गिर जाता कहीं पे या मर जाता, क्योंकि जिस तरह की सर्दी चल रही है ना इस वक्त बाहर, हालत इतनी ख़राब हुई है कि मैं खड़ा। और मेरे से एक प्रॉब्लम ये हो गई, मैं उतरा हूँ वहाँ पे, मुझे दो बसेस बदलनी थी। मैं एक वहाँ पे उतरा और वहाँ से इस वाले स्टैंड को ढूंढने में मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मैं इतने दिन बाद बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं रास्तों से इतनी वाक़फियत मेरी थोड़ी सी ख़त्म हो गई है बस रूट के हवाले से। तो मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ना, वो मुझे पता चला कि मेरी बस, मैं वहाँ था और बस यहाँ से निकली है। इतनी दूर का फासला था सिर्फ, और मुझे समझ में भी नहीं आया। फिर मैंने बोला यार अभी क्या हुआ। तो अभी मेरी बस का टाइम तकरीबन 10 मिनट है, मुझे 10 मिनट यहाँ और खड़ा होना है। मुझे लग नहीं रहा मैं खड़ा हो पाऊँगा 10 मिनट, बट खड़ा होना है। सुबह के 7:20 हो रहे हैं तकरीबन यहाँ पे, और ये बस है जो मुझे डायरेक्ट जो है वो मेरे वहाँ काम की जगह पे पहुँचाएगी, मतलब मॉल में। और बस किस तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ अपने हाथों को निकाल के, मैं मतलब खुद एक, मुझे ना बार बार थोड़ी देर बाद झुरझुरी आ रही है। बहुत शदीद वाली सर्दी है, शदीद वाली। अल्लाह से दुआ करें मैं जल्दी से काम पे पहुँचूँ, क्योंकि मैं अब बहुत देर ज़्यादा यहाँ खड़ा रह नहीं पा रहा हूँ। मैं पैदल जो है ना यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, ताकि मेरा जिस्म थोड़ा गर्म रहे। और अभी सूरज निकलेगा, अभी तो अंधेरा चल रहा था, घर से निकला तो ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पहुँचते थोड़ा सा फिर भी सेट हो गया मामला, मतलब रोशनी के हवाले से। बट सर्दी हाँ बहुत ख़तरनाक है। ये वही रास्ता है जहाँ से रोज़ मैं जाता हूँ, इस वाले ट्रैक के ऊपर मैं अपनी साइकिल चलाता हुआ जाता हूँ। बट आज इसको देख के मुझे बाहर अंदर से यहाँ से आराम से सुकून से बैठा हूँ, खौफ आ रहा है। बहुत ख़तरनाक सर्दी चल रही है यार। ये बाल्टिक सी की आप हालत देखें, ये पूरा समंदर कैसा जमा पड़ा हुआ है। अभी बीच में थोड़ा सा ढीला हुआ था, मतलब पानी ऊपर आना शुरू हुआ था, दोबारा से जो है वो बर्फ हट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और हमारी सुबह आज पहले हुई जब कदीर जा रहे थे तब, तो और जब कदीर पहुंचे तो तब हम लोग जो है वो दोबारा सोए थे। मैंने उनको कॉल किया था क्योंकि वो बस से गए थे। ये देखें, मुझे बोलने ही नहीं दे रहा क्या तो ये जाग रहा था सुबह। फिर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब ये सोया है। फिर मैं सोई हूँ। फिर ये उठा 9 बजे, फिर मैंने इसको दोबारा सुलाया, ये फिर सोया और फिर उठा ये तकरीबन कोई 11 बजे, तो मैं भी उठ गई फिर इसके साथ। और आज तो वही फील्स लाइक -22 था सुबह। तो कदीर फिर बस में गए और सुबह से मेरी और अमीर हमजा की जंग छिड़ी हुई है। आज मैंने सोचा इसको खिलाऊंगी मैं। अभी मैंने इसको बेरीज़ खिलाने की कोशिश की, ऐसा नहीं खाई। मैंने इसको अंडे की जर्दी तो किसी तरह से खिला ही दिया। आज इसका पूरा मुंह गंदा हो गया था, ऐसी गंदी हालत हो रही थी इसकी, इसके कपड़े गंदे हो रहे थे और जर्दी की कितनी स्मेल होती है। मगर मैंने कहा आज खाओ भाई, तो वो पूरी मैंने इसको खिलाई। फिर मैंने इसको एक बेरी निकाली तो उसको आधी खिलाई, आधी इसने खा ली, आधी हो रही। ब्रेड मैंने थोड़ा सा वो इसका, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसको मैंने इसमें थोड़ा सा 1-2 इसने छोटे से पीसेस ले लिए। ये भी मैं सोच रही हूँ इसको भी थोड़ी देर में ट्राई करूँ, हो सकता है ये खा लें। दही मैंने निकाला हुआ, ये ठंडा हो रहा है तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आएगा तब इसको खिलाऊंगी। तो कुछ तो खाए भाई, ये कुछ भी नहीं खाता। आप लोग क्या खिलाते हैं अपने बच्चों को, कैसे खिलाते हैं, मैं क्या कहाँ गलत कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं इसको सब खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये कुछ भी नहीं खा रहा। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है इसका ये खाना पीना। तो ये इसका प्लांटू भी बज रहा है, साथ में बहुत शोर हो रहा है भाई। तो मैं अभी करती हूँ बंद, क्योंकि अभी जो है वो मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीखा है तो इसके साथ थोड़ा सा खेलना बनता है। और जो कल केले लेके आए थे कदीर, वो एक केला जो है
पूरा पता नहीं क्या हुआ था उस केले को, पूरा जब मैंने खोला अंदर तक वो पूरा काला हुआ था, ऐसा काला हुआ था जैसे किसी ने सेम ऐसा काला था, इस तरह से ब्लैक कलर का, बहुत अजीब सा हो रहा था। तो खैर वो मैंने फिर आधा काट दिया, आधा जैसा तैसा करके मैंने खा लिया। इस पे भी यहाँ थोड़ा सा है तो, बट ये हार्ड है, वो तो बहुत ही हलवा हो रहा था जी। तो भाई हम आ गए घर पे। आज मैं इतने दिनों बाद बस में बैठा हूँ और क्या ख्वारी करके आ रहा हूँ मैं, क्या क्या ख्वारी की है मैंने। अच्छा मज़े की बात यह है कि सुबह -22 था, इस वजह से मैं नहीं गया साइकिल पे, क्योंकि मैंने बोला मैं तो मर जाऊँगा अगर मैं -22 पे गया। बट अभी -10 पे पहुँच गया। 6:43 हो रहे हैं। कदीर आखिरकार घर आ गए हैं। सीन सुनो आज। हाँ क्या हुआ? सुबह यहाँ से बस पकड़ी, हाँ बस पकड़ के दूसरी बस चेंज करनी थी। वो मेरे सामने से निकली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सामने वाला मेरा स्टॉप है। सही। खैर 15 मिनट लेट। सर्दी -22, हालत खराब, घूमता रहा, ऐसे चलता रहा। 15 मिनट बाद मेरी बस आ गई। उसने डायरेक्ट मुझे वहां लेके जाना था, क्या कहते हैं, एजोमेना कि जिस स्टॉप पे बस ने रुकना था ना, मैंने बटन दबाया, वो बटन ही नहीं दबा स्टॉप का, वो ऐसे जूम करके निकल गया। तो आपको कहाँ बटन निकला? पहले से दबाना था पौने ना। 3 किलोमीटर आगे हाईवे पे। हाय 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 हाय। आप गुमसुम बैठे हुए होंगे और आपने एंड मोमेंट अरे मैंने बटन दबाया, वो सीट का वो बटन ही नहीं दबा। आप दूसरे और बटन थे और दबाते आप। उस जिस स्टॉप पे कोई नहीं होता ना, वो चला देता है, कोई खड़ा हुआ हाँ नहीं तो पता है मुझे। हाँ तो बस उस पे कोई नहीं खड़ा हुआ था, उसने रोका ही, मैंने बटन दबाया, वो बटन ही नहीं दबा। तो आपको बटन ऐसा थोड़ी है कि आपने स्टॉप पे पहुंच के बटन दबाना अरे होता है। मेरा पहली बार का बस रूट है, मैं जिंदगी में कभी नहीं गया वहां पे। पौने 3 कदी किलोमीटर बात सुने, आपका कोई भी बस रूट हो, आपको पहले से ही बटन दबाना होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि वो एंड पे एक तो बर्फ इतनी है। मैं उतरा हाईवे पे स्टॉप बना हुआ है, हाईवे पे उतरा। अब मैं ढूंढूं मैं वापस कैसे जाऊं। पहले मैंने सोचा टैक्सी कर लूं, सर्दी इतनी है, मेरे से खड़ा ही नहीं है, क्योंकि कोई बिल्डिंग ही नहीं कि बंदा घुस जाए, कुछ हो जाए। मैंने बोला मैं क्या करूं मैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने देखा कि 500 मीटर का एक स्टॉप नजर आ रहा है। हाँ एंड देन तो 500 मीटर का स्टॉप आ रहा है। मैं उस स्टॉप पे जाके खड़ा हुआ, ब्लू वाली बस थी। मैंने जल्दी से ब्लू का टिकट खरीदा, खड़ा रहा वहां पे। कोई 10 मिनट बाद वो बस आई। वो बस मुझे वापस फिर तापियोला से घुमा के उसी रूट के ऊपर लेके आई। फिर मैं उतरा इज़ोमेना। देखा, पता चला आपको बस में सफर करना कितना मुश्किल है। खुदा आया इन्ना गन्ना रूट था ना, आप मुझे कहते हैं ना कि जब मैं इसके साथ जाती हूँ, आप मुझे कहते हैं हाँ तो मैप को फॉलो कर लो ये, और ऊपर से मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है फॉलो का मसला ये था कि ये मैं अगर काम्पी वगैरह और जब आपको वापसी में वो नहीं नजर आ रही थी सीढ़ियाँ, आप मुझे कॉल करके बोल लेते। ये तो मैंने अगर आपको कॉल नहीं की होती, आप वहीं खड़े रहते हो, किसी से बंदा पूछ लेता है। अच्छा लो चाय वाय बना लेती हैं यार, थोड़ी सी रख लेती हैं। मुझे था कि जब आप आओगे तो काट रहा है 7 बजे आओगे, मैंने कहा 8 बजे खाना खाना है, मैं 7 बजे क्या चाय पे रहूं। वो ये तो बहुत गंदा काट रहा है। गंदी हरकत नहीं करते। मैंने समझाया था इसको, बाबा आए थे, बाबा को काट रहा है। इसके तो दांत आ गए, इतने तो ऐसा गंदा खाता वालों को। इनने तो पीनी तो मैं बना देती हूँ, बट मुझे ये था कि 7 बजे तक आप आओगे, 8 बजे खाना खाएंगे तो फिर। तला अभी घर पे आया है और हमजा जो है वो इसका बैग चेक कर रहा है कि रोज आने के बाद तला का बैग देख के नहीं चेक करता है कि तला क्या क्या लेके आया बैग में, और हर चीज की इंस्पेक्शन होती है, सही लाया है या नहीं लाया है। बाबा सही बंद क्यों कर दिया? वो गुस्सा कर रहा है। आसिया उसने बैग बंद किया तो वो गुस्सा कर रहा। खत्म हो गया ना, आज का सामान यही था ना बाबा, बस इतना ही सामान आया था आज। आप थोड़ा सा खा लो, फ्रूट खा लो, इतने मजे के फ्रूट लाए थे ना बाबा आपके लिए, खा लो।
सारी दुनिया की चीजें नीचे से उठा के खाना है, बट ये फ्रूट्स काट के दे देना अगर आसिया तो ये नहीं खाने। बस घर गंद कचरा यहाँ से पड़ा होगा वो फौरन से उठा के मुंह में जाएगा, बट ये फ्रूट्स रखो आप वो नहीं जाएंगे कभी मुंह में ना। भाई तो 1:30 बज रहा है और आज की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हुई और बैटरी वगैरह भी मैंने चार्ज पर रख दी है। मेरी लस्सी भी निकल के आ गई है, मैं लस्सी पीऊँगा थोड़ी सी और बस जाके सो गया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ। आज इतना रेस्टोरेंट में काम था कि हालत ख़राब हुई। पढ़ने का इरादा नहीं हो रहा था बट मैंने बोला यार छुट्टी से बेहतर है कि पढ़ ही ले। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे और कल मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। कल मेरी इवनिंग शिफ्ट है तो लंबा सो सकता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। लग जाए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक और मजेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।